भारत का इतिहास जानते हैं, सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानियों का नाम नहीं है। अरे यहाँ तो हर एक नाम के पीछे त्याग, संघर्ष और एक बहुत ही शानदार विरासत की दास्तान छुपी हुई है। पर कभी सोचा है कि एक राजवंश जिसने इतने भव्य मंदिर बनाए, वो भला समय के साथ गुमनामी में कैसे खो गया? चलिए, आज हम उसी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम खजुराहो के इन शानदार मंदिरों को देखते हैं ना, तो एक सवाल मन में जरूर आता है कि ये सिर्फ पत्थर तो नहीं है, ये किसी की कहानी कह रहे हैं। तो आखिर वो कौन थे जिनकी विरासत इन पत्थरों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई? जवाब है चंदेल राजपूत, और यही हैं आज के चंडालिया समाज के पूर्वज। तो आज हम इसी महान वंश की कहानी को परत दर परत खोलेंगे और समझेंगे कि कैसे एक शाही खानदान ने समय के थपेड़ों के बीच अपनी पहचान को जिंदा रखा। तो चलिए इस यादगार सफर पर चलते हैं। हम शुरू करेंगे उनके शाही चंदेल मूल से, फिर देखेंगे उनके संघर्ष का दौर, जानेंगे कि कैसे उन्होंने ब्रिटिश राज का सामना किया, उनकी संस्कृति की उस अटूट डोर को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि आज वो एक आधुनिक ताकत के रूप में कैसे उभर रहे हैं। तो ठीक है, कहानी की जड़ों से शुरू करते हैं। चंदेलों का शाही मूल, एक ऐसी दास्ता जो पत्थर और शौर्य दोनों से गढ़ी गई है। तो सबसे पहला सवाल, ये नाम चंडालिया आया कहां से? ये शब्द चंदेल से ही निकला है। ये चंद्रवंशी क्षत्रियों का एक बहुत ही महान राजवंश था। और हां, ये सिर्फ शासक नहीं थे, ये योद्धा थे जिनका पूरा इतिहास वीरता से भरा पड़ा है। चंदेल शासकों का सुनहरा दौर तो वाकई देखने लायक था। सोचिए, 9वीं सदी में बुंदेलखंड में उनका उदय हुआ, फिर 10वीं से 11वीं सदी के बीच उन्होंने विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर बनवाए, और 13वीं सदी आते आते तो वे एक विशाल साम्राज्य पर राज कर रहे थे जिसकी ताकत का लोहा हर कोई मानता था। लेकिन इतिहास का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं घूमता। अब कहानी एक ऐसे दौर में जा रही है जहां उनकी सबसे बड़ी परीक्षा इंतजार कर रही थी। ये था महान संघर्ष का युग, उनकी अग्नि परीक्षा। जब बाहरी आक्रमण बढ़े तो चंदेलों के वंशजों के सामने एक बहुत मुश्किल चुनाव था। या तो वे समर्पण करके अपना धर्म और स्वाभिमान सब कुछ छोड़ दें, या फिर अपनी विरासत को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दें। और उन्होंने दूसरा, ज्यादा मुश्किल लेकिन सम्मानजनक रास्ता चुना। उन्होंने जिंदा रहने के लिए कमाल की रणनीति अपनाई। सबसे पहले वो शाही दरबारों से दूर चले गए। फिर अपनी योद्धा पहचान छिपाने के लिए उन्होंने खेती और पशुपालन जैसे नए काम अपना लिए। लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि उन्होंने अपनी परंपराओं को गुप्त रूप से जिंदा रखा और पीढ़ी दर पीढ़ी उसे आगे बढ़ाते रहे। सदियां बीत गईं, पर वो योद्धा वाली भावना कभी नहीं मरी, और जब ब्रिटिश राज आया तो ये एक बार फिर से जाग उठी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका तो कमाल की थी। उन्होंने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला वॉरफेयर यानी छापामार युद्ध छेड़ दिया। उनकी सप्लाई लाइनें, जिसे रसद कहते हैं, उसे काट दिया और मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में अचानक हमले किए। अंग्रेजों ने उन्हें दबाने की बहुत कोशिश की, पर उनकी एकता के आगे हर कोशिश नाकाम रही। अब सवाल ये उठता है कि इतने संघर्षों के बाद भी वो अपनी पहचान कैसे बचा पाए? इसका जवाब उनकी संस्कृति में छिपा है, एक ऐसी अटूट डोर जिसने उन्हें हमेशा एक दूसरे से बांधे रखा। देखिए, उनकी संस्कृति 4 मजबूत खंभों पर टिकी है। सबसे पहले कुलदेवी की पूजा, जो उनकी आस्था का केंद्र है। दूसरा, संयुक्त परिवार की ताकत, जो उनके समाज की असली नींव है। तीसरा, वैदिक परंपराएं, जो उन्हें अपनी जड़ों से जोड़े रखती हैं। और चौथा, उनकी बोलियां, जिनमें आज भी बुंदेलखंड और राजपूताना की एक अलग ही महक है। इस समुदाय में कहते हैं कि बड़ों का सम्मान और संयुक्त परिवार की संरचना ही सर्वोच्च गुण है, और यही वो मूल्य हैं जिन्होंने उन्हें हर मुश्किल घड़ी में एक साथ खड़ा रखा है। सदियों के संघर्ष और अंधेरे के बाद अब एक नया सवेरा हो रहा है। आइए अब उनके आधुनिक पुनर्जागरण को देखते हैं, जहां वो एक नई विरासत गढ़ रहे हैं। आज की तस्वीर बिल्कुल अलग है। इस समुदाय के युवा अब डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस, आईपीएस जैसे सिविल सेवक बनकर देश की सेवा कर रहे हैं। शिक्षा पर ध्यान देकर उन्होंने मॉडर्न इंडिया में अपनी एक नई और मजबूत पहचान बनाई है। और इस बदलाव को गति दे रहे हैं चंडालिया समाज संगठन जैसे मंच। ये संगठन अब युवाओं को पंख दे रहे हैं ताकि वे एक नया इतिहास लिख सकें। मकसद अब सिर्फ पुराने इतिहास को याद करना नहीं, बल्कि एक नया इतिहास बनाना है।
तो इस पूरी कहानी से क्या सीखने को मिलता है? शायद सब कुछ इस एक लाइन में समाया हुआ है। विरासत वो नहीं जो पीछे छूट जाती है, बल्कि वो है जिसे आगे बढ़ाया जाता है। चंडालिया समाज का इतिहास हमें यही सिखाता है कि समय और हालात भले ही बदल जाएं, लेकिन पूर्वजों से मिली वीरता और संस्कार कभी खत्म नहीं होते।